नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार का दिन है। शर्तिला एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्त आज द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करेंगे और कल त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सोमवार को होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी।
उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज सबसे पहले अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा, जो द्वादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीजों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में
और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है
और सुदर्शन चक्कर मेरी ओर आ रहा है। तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्कर। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्कर उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गई। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ, विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं, प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया
और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी की बात सुनकर कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मलिनी कौन थी? उसने अपना धर्म राक्षस को कैसे दिया? वे दोनों कैसे और कहाँ मिले? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कर दीजिए। तो कार्तवीर्य की बात सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने से तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केस और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा यह शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? मुझे भी बताओ। तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद के जल ने मेरे क्रूर मन को एकदम शांत कर दिया है। हे देवी, इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे बताइए। तो उस राक्षस की बात सुनकर अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। अब मैं तुम्हें मेरे पीछे का वृतांत सुनाती हूँ, जो मुझसे पितामह ब्रह्मा जी ने कहा था। ध्यानपूर्वक सुनना। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे और अनेकों प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी।
धर्म का कोई कार्य नहीं किया, दान धर्म तप यज्ञ आदि कुछ भी नहीं किए, शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की और ना ही कभी विष्णु जी का पूजन किया, तो यह सोच सोचकर मेरा चित्त अशांत रहने लगा। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? हे महाराज, साधु सज्जन तो अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तुम ब्रह्मा के क्षेत्र में प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करना, परंतु ध्यान रखना कि उस समय मन में कोई भी अशुभ क्रिया का विचार न आए। अपने चित्त को शुद्ध और शांत रखना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, तो गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, जिससे उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। कहने लगा कि ये कामदेव ही सब पापों का मूल है, इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर लेते हैं। तो उस कोटर में बैठा इंद्र इस तरह सोच रहा था और उधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर और लोकपाल इंद्राणी के साथ गुरु बृहस्पति जी के पास गए और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सुपात्र के बिना श्रेष्ठ कुल हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए और इस कार्य के लिए हमें जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसी का फल भोग रहा है। वो कहाँ है? मैं यह सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरु बृहस्पति देव सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा। इंद्र का मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब गुरुदेव कहने लगे कि पापों से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है कि तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो पाओगे। तो गुरुदेव की बात सुनकर इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब गुरुदेव ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र गुरुदेव के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में निश्चय ही सदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। हे नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़ी सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर
बहुत से लोग घमंडी और मतवाले हो जाते हैं। हे हय, नहुस, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए थे। तुम लोग यह समझ लो कि यह शरीर नाशवान है, अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपने वंश परंपरा की रक्षा के लिए भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्मा स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको रजोचित वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब ये लोग स्नान करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो चुके, तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त कलेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सोने और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों में भेज दिया। इस प्रकार उद्धार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन राजाओं ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले गए। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा ही दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया है। अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी नहीं कह सके। उनका गला रुंध गया। थोड़ी देर बाद धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी, ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहे और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसका सिरोधार्य करते हैं। हे अनंत, हम लोग तो अत्यंत दीन हैं, परंतु अपने आप को भूपति और नरपति मानते हैं। ऐसी स्थिति में हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं।
पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए यह मनुष्य लीला का अभिन्न मात्र ही है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से ना तो आपका उल्लास होता है और ना ही ह्रास होता है, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं पर परमात्मा हैं। किसी से पराजित ना होने वाली माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है, तथा यह तू है और यह तेरा है। इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते। फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से? इसीलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज, आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, अशित, वशिष्ठ, चव्यन, कणव, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, कृतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुछंदा, वीरसेन और अकृतवर्ण। इसके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलाया। हे राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहां पर आए थे। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां सारे के सारे वहां पर उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ करवाया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ क्रम की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्य संपत्तियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इसी बात पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसीलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा कि यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अगर पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश, काल, धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में यही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। हे सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्मा है, जिसमें सजातीय, विजातीय और सौगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है।
यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसीलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अगर पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित, परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। हे राजन, सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। वे इतना कहकर चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जितने भी सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक है, बहुत ठीक है कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे राजन, अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब कुछ देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध आ गया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा कि हे सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख ही लिया है कि यहाँ बच्चों और मूल की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अगर पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं, इसीलिए आप लोग इस बालक सहदेव की यह बात ठीक ना माने कि श्री कृष्ण ही अगर पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पापों तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम ऋषि, ब्रह्मानिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बताने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ भी कभी यज्ञ के पुरोडास्त का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है और ना ही इसका आश्रम। इसका कुल भी ऊंचा नहीं है। यह सारे धर्मों से बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई भी तो गुण नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अगर पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? क्या आप जानते नहीं हैं? आप लोग सब कुछ जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को श्राप दे रखा है। इसीलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं। फिर ये अगर पूजा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया है और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी समुद्र में किला बनाकर रहने लगे हैं।
वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। हे राजन, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी कारण उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी शियार की हुआ हुआ पर ध्यान नहीं देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असंभव हो रहा था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। हे राजन, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय, संजयवंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल और तलवार उठा ली। वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्कर से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लुक धरती में समा जाता है, वैसे ही प्राणियों के देखते ही देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। हे राजन, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है कि मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही एकमात्र कारण है। शिशुपाल की सद्गति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अवमत स्नान किया। हे राजन, इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधियों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं पर रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा शुरू की। हे राजन, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सुना चुका हूँ कि बैकुंठवासी जय और विजय को सनकादिक ऋषियों के श्राप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देखा कि देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोकों को चले गए। यह देखकर बाकी सारे तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। हे राजन, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञ अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। तो यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने भी मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे, वे सारे के सारे आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा ही दुख और बड़ी पीड़ा महसूस हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है, तो हे भगवान, आप कृपया करके मुझे इसका कारण बतलाइए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन,
तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नुकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती थी और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। हे राजन, इस प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विधुर, भूरी शर्वा आदि बाहिक के पुत्र और संत दरन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। हे राजन, जब ऋत्विज सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान के लिए चले गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे तब मृदंग, शंख, ढोल, नगारे और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी आदि झांझ मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों और सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कंपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चल रहे थे। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इतर, हुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते तथा एक दूसरे के शरीर में लगा देते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वीरांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी ही शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे और रानियां भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियां और जूड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे और उनके गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। हे राजन, उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हार से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, पर्याज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए हों। ऋत्विजों ने पत्नी सयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञ अंत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन कराया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे।
महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्गों एवं आश्रम के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़े से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नई धोती और दुपट्टा धारण किया और विविध प्रकार के आभूषणों से अपने आप को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्र आभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते थे, इसीलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों के भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटी भाग में सोने की करधनी तो बहुत ही भली लग रही थी। हे राजन, राजसूय यज्ञ में जितने भी लोग आए थे, परम शीलवान ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हे राजन, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भक्त वत्सल राजश्री युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोह की कल्पना से बड़ा ही दुख होता था। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और उन्हें आनंद देने के लिए वहीं पर ठहर गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है कि भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। हे राजन, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां भी निवास करती थी। जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलती तो उनके पायजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती थी। हे राजन, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में ही आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों और अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की बनाई हुई सभा में सोने के सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। तो आज की कथा को अपने यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम से बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।